Welcome back to CrickBucks, guys. Happy days, happy days. RCB has won the match. अच्छा मैच हुआ है. I think it was an expected result. कल इन्होंने मेरे बिना वीडियो में मेरी पिक चेंज कर दी थी, but you guys know I am supporting RCB and it will always be RCB. So they have won. बालू के लिए सिर्फ मैं कुछ एक्शंस करना चाहता हूँ. ये मजा आ गया। मैं दिल से सिर्फ इसीलिए चाहता था कि आज आरसीबी जीते, ये देखना था। एक बार पॉपुलर डिमांड। नहीं ज्यादा देखा मैंने ना, बिकॉज ये टीम देख ली है, समझ लिया. मैं थोड़ी सी मॉडेस्टी वापस लाना चाह रहा हूँ क्योंकि अच्छा मुझे क्यों मॉडेस्टी क्यों भाई बी कॉकी नहीं देखो, इंडियन टीम के साथ में इसलिए था, मुझे पूरा भरोसा था भाइयों पे. ये जो इनके दो मैचों से हाल देखे और इनकी प्रीवियस हिस्ट्री ना, मुझे कॉकीनेस होने दे नहीं सकती. तो आई एम मेंटेनिंग माय मॉडेस्टी इन दिस आईपीएल. अभी आ जाएगा, तू आ जाएगा, चिंता ना कर, तूने आ जाना है, कोई टेंशन नहीं है. एक 250, 220, 230 वाला मैच एक होने दो, फिर देखना देखो वो पड़ेगा। तो होना है, वो तो होना है. एंड अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो हम और कुछ भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक, आई एम हैप्पी कि ये फिर से इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक्सपोज हुआ है एंड दे आर स्टिल एबल टू मेक द कट बाय स्कोरिंग. Foreign players will perform in certain matches, आज नहीं तो कल. And if those matches come at a crunch time, that's better. अभी ये इनिशियल मैचेस में जो एक दो मिलके परफॉर्मेंसेस दे के मैचेस जीत जाएं, पॉइंट्स इकट्ठे करने, that's good. All credit goes to VK for maintaining that pace and making sure that हम लोग चेज में कभी पीछे नहीं आए. And then obviously credit goes to Lomro and DK for finishing it. But credit goes to VK. Why it's not credit goes to Bairstow? बेस्टो को भी क्रेडिट दे दो भाई. Because he dropped VK on zero, man. और भाई उसके बाद तो विराट कोहली को कुछ हो गया एंड ही वाज लाइक कि आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा. 4 fours इन द फर्स्ट ओवर एंड अ ड्रॉप. मतलब That was पहले ओवर majestic, में ही यार. काफी कुछ चेंज हो गया था. नहीं, बट वो उसका रीजन यही है. इफ यू रिमेम्बर, हमने जब सीएसके वाला आरसीबी वाला गेम डिस्कस किया था, तो आई टोल्ड यू कि जो विराट का रोल था वो फाफ की वजह से पूरा ही नहीं हो पाया, बिकॉज उसको स्ट्राइक ही 6 बॉलें मिली. दैट इज करेक्ट. अब भाई इस टीम में चलो ठीक है, मान लिया कि विराट इज नॉट द बिगेस्ट हिटर या बेस्ट स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन, बट हु इज द बैट्समैन हु कैन फाइंड मैक्सिमम गैप्स? दैट्स विराट कोहली. तो वो पहले 6 ओवर का वही तो एडवांटेज है कि आप चौके इतने मारो कि भाई सिंपल सी बात है, छक्कों की जरूरत ही ना पड़े. और वही किया आज विराट ने. प्योर लाइक टाइम निकालना, गैप्स निकालना, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स. सो आई थिंक इट ही मेक्स इट लुक इजी एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. Yeah, it's not even about being easy. I think what matters in a tournament like this or any game is the W at the end, right? So that is what Virat brought to the table, and a lot of Indian players haven't been doing that. जो हम कल भी राहुल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वही फर्क आ जाता है. विराट की इनिंग की वजह से there was a W at the end, no matter what, right? So it gave, ठीक है, मैं मानता हूँ apples to apples comparison नहीं है, but still प्लेटफॉर्म था कार्तिक के पास और लोमरोर के पास करने का. They almost bottled up the chase. Obviously, that was a different story, but that is what matters, I believe. बट बालू, इट इज एप्पल्स टू एप्पल्स. दोनों ओपनर आए थे, वही सेम चीज हुई है जो कुछ पॉइंटेड आउट अ वेरी ग्रेट थिंग इन द लास्ट वीडियो कि भाई राहुल ने जो स्टार्टिंग के पहली 10 बॉलों में 4 रन दिए थे, वेयर एज अगर आप वीके का कंफर्म देखो तो 10 बॉलों में ही वाज ऑलमोस्ट 20 प्लस रन्स. तो वो चेंज करता है चीजें, राइट? अब 10 बॉलों में 4 अगर मान लो विकेट भी करे, और इवन देन आई कैन गारंटी 9 out of 10 टाइम्स कि इस चेज में, ऐसी चेज में, कल जैसी चेज में, विराट वुड एंड अप इन ऑन द विनिंग साइड. For sure. That is the major difference between Virat Kohli and the world, right? So yeah, that's what we said, that Virat ऐसी चेजेस में 9 out of 10 चेज करवा देगा और राहुल 9 out of 10 चेज नहीं करवा देगा. Exactly. But मेरा एक और फैक्टर है, I don't know what you guys think, कि बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी है फाफ, कोहली और मैक्सवेल पे. You would have seen this for the past 2 years, 3 years. ये तीनों फेल तो आरसीबी 90% of the matches हार जाती है. What do you guys think? और वो यार ये कैम ग्रीन लेके आए थे, एंड फाफ इज टू गेटिंग ओल्ड, राइट? तो वो भी इतनी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ये तो लकी रह गए कि आज विराट चल गया है. बट अदरवाइज आरसीबी की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी. एक तो वो लास्ट में अलजारी जोसेफ ने इतने रन दे दिए, क्योंकि आप ऐसे गेम्स है ना, आप ऐसे गेम, जब विराट कोहली आउट हुआ था 16th ओवर की लास्ट बॉल पे, 4 ओवर में 47 चाहिए थे, आप ऐसे गेम मुंबई या सीएसके या गुजरात जैसी टीमों के अगेंस्ट नहीं जीत पाओगे. वो आपको वहीं पे खत्म कर देंगे गेम को. ये तो पंजाब थी, तो इसलिए आप पॉसिबल हैं.
वो हर्षल पटेल तो भाई वो प्रॉपर अपनी लॉयल्टी आरसीबी को दे रहा था कि मैं एक बॉल तो दूंगा जिसमें मारो तुम छक्के मुझे दे के। यार exactly. आई एग्री टू यू गाइस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यार, इट्स अ टी20 राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ही आपको मैच जिताती हैं और गेम चेंज करती है। देयर आर हार्डली एनी मैचेस जहाँ पे पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन आती है, जहाँ पे पूरी टीम परफॉर्म करके गेट्स यू अ Yeah. विन। लाइक गुजरात वाज अ गुड एग्जांपल ऑन दैट फ्रंट कि भाई सारे बॉलर्स ने पर्टिकुलर टाइम पे पुल बैक किया है। That I can say it's a team win. But as compared to other matches जो अभी तक हुए हैं, I think individual performances ने प्ले तो किया ही है रोल। नहीं बट यार अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता तो मैच की सबसे बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता है किसकी है? हरप्रीत बरार की है, बट Yeah. बिल्कुल ही डिडंट एंड अप ऑन द विनिंग साइड। बट कोहली दैट के अंदर बट दैट्स द 77 थिंग। देखे नहीं है क्या? लेकिन हरप्रीत बरार ने जो किया है, और Exactly. a stat which was shared that he got Maxwell out in 18 balls 4 times and Exactly. Yeah. Maxwell has scored 16 runs on him, और फिर भाई उसके बाद मैक्सवेल ने वही शॉट yeah. ट्राई किया है। And even RCB के against उसका total overall average is around 20. So Yeah. RCB के against तो हरप्रीत बरार is like next level bowler all the time. हाँ वो सेम एज लाइक जैसे मोइन अली इंडिया के अगेंस्ट हो जाता है इंग्लैंड Yeah. Anyways, that's a separate story. But overall, I think it was a good, Monday के लिए बहुत blockbuster. इतना over the blockbuster game भी नहीं था, but it was not a में। normal game or an easy win as well. और Yeah. आई थिंक आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सिलेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डीके बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट ना कर लेना उसे, कि पता चले आप कहो कि डीके को लेके जाएंगे। भाई 40-40 साल के बंदे नहीं लेके जाने हमने वहां पे सारे। Yeah. Exactly. And let's quickly talk about this very quickly, and because we were talking about this on the chat, I think India के लिए दो तीन जो कीपर्स इन कंटेंशन है वो, आई थिंक फ्रॉम माय एंड विद जो मैंने नाम दिया था वो था जितेश एंड संजू सैमसन। बालू, व्हाट वर योर्स? Yeah, mine are actually Jitesh and Jurel, or Jitesh and Samson. The again depending on दोनों में से किसका better. I'm sure Jitesh बट is a certainty, but या I बट either जितना two. बट जितना मैंने मतलब सारे एनालिस्ट वगैरह इनके थॉट सुने, तो देर आर लाइक टू डिविजन्स। फर्स्ट डिवीजन प्रेफरेंस इन तीनों में से मिलनी है संजू, ईशान या पंत में से, और ये Correct. जो जुरैल और जो जितेश है ये सेकंड Yeah, डिवीजन में है। तो yeah, बेसिकली अगर पहले वाले तीन बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म होंगे तो yeah. उनमें से फिर कोई ये दोनों में से जाएगा। Probably. हालांकि और मैं ये ये बता हालांकि मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले कल के गेम में मुंबई के बाद जय शाह आराम से भाई गले लग के ईशान किशन के कंधे पे हाथ रख के बातें कर रहा था उससे। हाँ, शुभमन, हार्दिक, ईशान और जय शाह ये पता नहीं फोटो भी खिंचा रहे थे। भाई फोटो के रिसेप्शन थोड़ी चल रही है शादी तो की। ये मतलब सेटिंग हो गई है पहले से? नहीं यार नहीं ये लग सेट तो हो ऐसे गई ही है रहा कि था। तुम्हें खिलाएंगे नहीं, यही खुश रहे। यही कुछ नहीं बट यार ऑब्वियसली बिना परफॉर्मेंस के तो लेके नहीं जा सकते। For हालांकि sure. मैं ये कहता हूँ कि ये हो सकता है अगर ईशान और पंत ने परफॉर्म नहीं किया ना, तो ये हो सकता है कि संजू के लिए जो बायस है बोर्ड का वो उसके चक्कर में जुरैल को चांस मिल जाए, जुरैल या जितेश में से। बट अदरवाइज इन तीनों की कंटेंशन बहुत सॉलिड है। यार फॉर मैं श्योर। एक चीज जरूर बोलूंगा, इररिस्पेक्टिव दूसरा कौन जाए, बट आई फील पर्सनली जितेश डिजर्व्स इट, जस्ट कंसिडरिंग कि लास्ट इन द लास्ट टीम आल्सो ही वाज देयर एंड ही परफॉर्म्ड लिटिल डिसेंट एज वेल फॉर इंडिया, नो नो नॉट नो नो, नॉट ही टू अ डिडंट फुल परफॉर्म। एक्सटेंट। ही डिडंट परफॉर्म। ही एक स्कोर्ड मैच में तो 99। उसने दिए थे क्विक क्विक नहीं, ही 30s और स्कोर्ड समथिंग। यार ही स्कोर्ड 99 रन्स इन 7 इनिंग्स। कैन यू ओके ओके जस्टिफाई दैट फॉर इंडिया? नो ओके यू ओके, कैन। फेयर इनफ फेयर इनफ। फिर तो उससे बेटर तो फिर तो संजू का ही है, क्योंकि संजू ने 10 में से एक मैच यार में तो वो मारा ही है। नंबर किस नंबर पे खेला उस पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे मोस्ट आई थिंक मेरे को ऑस्ट्रेलिया वाली टी20 सीरीज का यही याद आ रहा है कि वो उसकी बैटिंग ही 6 या 7 नंबर पे आई थी और फिनिश ही किया था उसने 2-3 बार, दो बार। तो आई थिंक वो numbers might not give you the correct picture, but yeah, you're right. I mean, obviously, the impact he's had. मतलब I remember vividly जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में he had a decent impact. तो I hope that, but yeah, you never know. Actually, बहुत बहुत बड़ा gamble है इस टाइम पे और कोई भी पिक हो सकता है. यार और आईपीएल में दिख भी रहा है पेस का चक्कर है। और मेन बात पता है क्या है, जो तुम लोग कह रहे हो उसके फेवर में, जितेश के फेवर में ये चीज तो जरूर है कि नंबर है, कि Yeah, वो नंबर पे नीचे नंबर पे बैटिंग करता है। बट यार जहां पे हम खेलने जा रहे हैं ना वहाँ विकेटों का पता नहीं है, पता चले वहां स्ट्राइक रोटेशन चाहिए हो, तो वो स्ट्राइक या रोटेशन नहीं है जितेश के पास। yeah. वो चलो मैंने भी फेयर किया. इनफ। चलो या anyways, coming back to IPL guys, a decent Monday for all of us. RCB ओ has या won फॉर the श्योर game. मैन। Yeah, for uh, sure. yeah, so very quickly तभी हम हम इतने कल के एक्साइटेड हैं। तभी हम इतने एक्साइटेड हैं कि तू ऑफिस से कॉल कर रहा है, गिरी भी Hmm. वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मैं कॉलिंग फ्रॉम टेस्ला।
बट जस्ट हम अपने टू कीप एवरीथिंग लीगल, हम लोग अपनी लंच ब्रेक्स पे हैं, हम अपने ऑफिस का टाइम यूज नहीं कर रहे हैं। इस चीज के पैसे नहीं ले रहे guys. इस चीज के हाँ। पैसे नहीं ले रहे गाइस, तो प्लीज हमें टैग मत कर दिएगा हमारी कंपनियों से। शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऑफिशियल ब्रेक चल रहा है भाई हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, Official मैं break तो चल ऑफिस के रहा बाहर ही हूँ। है। Okay, fair enough, guys. Very quickly, tomorrow we have a game in hand. Chennai is playing Gujarat. Balu versus Laddu. कौन जीतेगा कल? I think my prediction will be CSK. I'll go Yeah. with Laddu. Fine with CSK as well, considering they're playing in Chipok. But Yeah. GT has good spinners as well, so I'm hoping for a good match. But CSK And for me as well. GT versus CSK in league, it's 4-2 Gujarat. Or to Yeah. Gujarat. So I give it to CSK. But and just because you guys have already picked CSK, I'll pick GT. कोई तो opposition में होना चाहिए ना, अच्छा, सबको एक पॉइंट मिल पर जाए तो ये फायदा अब नहीं है। तो अदरवाइज तूने अपनी टीम नहीं पिक करनी थी। नहीं नहीं यार, धोनी के थला नहीं, भाई थला। थला। अभिषेक नहीं वैसे अभिषेक यार, आई थिंक तू ये प्रिडिक्शन गेम को अलग रख अपनी चॉइसेस से, क्योंकि ये हाँ, हमने तुझे बताया नहीं है। बाद में ये है कि जो प्रिडिक्शन में सबसे हारेगा वो सबकी एक एक महीने की मॉर्गेज पे करेगा। बताओ। तो बालू भाई तू अभी वैसे मैं फिर आज इमोशंस ही में क्विट बह कर रहा रहा हूँ यार इसमें। I would like to opt out please. कैसे करना है ये बता दे। भाई। जो जो व्यूअर्स को बता नहीं रहा, जो तू जीत रहा है पीछे, हर वो जो प्रिडिक्शन लगा के कि भाई हर टाइम आउट के बाद विकेट गिरेगी, उसमें तूने 2-3 मॉर्गेज के पैसे तो निकाल लिए। वो ड्रेक के साइड में घर खरीद लिया है वैसे, भाइयों आ जाना हाउस वार्मिंग। मैं चलो वही कह रहा फाइनल हूँ। उधर अच्छा, ही देखेंगे। और अगर तुझे प्रिडिक्शन से बाहर निकलना है तो फिर तुझे मैं 2-2 महीने की पहले पेमेंट दे दे एडवांस में, बाहर निकल जाए प्रिडिक्शन से। बाहर निकल जाए, सही बात है। हाँ, कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट बैटिंग कम इज करेंगे। इलीगल एंड आप कृपया अपने जोखिम पे करें गाइस। नहीं, बैटिंग इज इलीगल, वी एग्री टू दैट, बट मॉर्गेज इज लीगल। इट्स अ मॉर्गेज इज लीगल लीगल। एक्सपेंस। भाई गवर्नमेंट नहीं छोड़ती। चलो, anyways guys, let's not go into deep, but sure, thank you for your predictions guys. Hoping for a good match again tomorrow. Just an update to our viewers, बालू जी हमारे ट्रैवल कर रहे हैं जल्दी इस वीक, तो हो सकता है कुछ वीडियोस में ये हमें ना दिखें, तो इन्हें आप अगर मिस करें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। बट हमारे चौथे सदस्य आ जाएंगे तब तक, सीट कब तक आ रहा है? नहीं नहीं आई थिंक वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ रहे हैं, तो अभी उनका भी टाइम है। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ राइट, तो ओह, थैंक यू, आपने हमें बता दिया आपका स्केड्यूल। हमारे व्यूअर्स आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उन 3 दिन। चलो गाइस, चलो चलो गाइस, थैंक यू सो बढ़िया मच है, लेट्स वाइंड अप। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्विक बक्स एंड विल बी बैक। वॉचिंग। टेक केयर, Yep. बाय। बाय गाइस, टेक